बड़े खास होते हैं, जिनके आने से समस्त उनके समान जो अपनी हर ओर फैला जाते हैं, ऐसे शख्सियत के बारे में आज हम बात करते हैं। अच्छा भाई रुलाना लिख के रखा है ठीक है। अमित सर, मेरा इंट्रोडक्शन 5 महीने का है और 5 महीने और 10 दिन इनफैक्ट। तो द बेस्ट थिंग, अतुल जी ने इतनी अच्छी टीम दी है मुझे, हैंड ओवर करके जा रहे हैं टीम मुझे, और इनको देख के ऐसा लगता है कि इनको पता है इनको क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंदर भी हैं काम करने वाले, जो यहाँ भी ये काम करने वाले, सबको पता है इनको करना क्या है। हमने टाइम से कैसे मैनेज किया होगा, वो एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है बनने में। तो कैसे मैनेज करके उनको इतना डेवलप किया है, तो उसमें उनकी मेहनत दिखती है। और तो मेरी हिंदी में मैं 2006 में ज्वाइन हुआ था, दिसंबर 2006 बराबर है, 2008 में। हाँ, तो तब से लेके अभी तक का उनका जो जर्नी है और जो उनका स्वभाव, जिसकी वजह से उन्होंने सबको अपना सा बना लिया है, तो जस्ट लाइक हेड ऑफ द फैमिली उन्होंने बिहेव किया है हम सबके साथ में। जो हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें क्या गलत हो रहा है या क्या सुधारना चाहिए, वो टाइम टू टाइम उन्होंने हमको बताया है। और बस अभी मैं ज़्यादा नाही 2005 काम करतोय। आत म्हणजे 2008 साली आले होते. मराठीत बोलत चालेल ना? तर कंपनीचं काम आहे, असं ऑडिट असू द्या किंवा काय असू द्या, कंपनीचं हे असताना अतुलने आम्हाला भरपूर सहकार्य केलं. काय कसं करायचं, जरी चूक झाली तरी कसं सुधारायचे, काय करायचं, कसं करायचं, सर्व साहेब आणि त्यांचे जे विचार असेच असून आम्ही असं पुढे हे करू. आज जरा थोडंसं दुःख होतं की आज त्या आमचा निरोप नाही का घेत आहेत, पण तुम्ही आम्हाला मध्ये आधी भेटत जा. खूप साऱ्या छोटे क्लिक करो, छोटे क्या स्टॉप करूँ वेगळे क्लिप। बोलने से पहले रोने का मन कर रहा है। ये हम मालिक कौन, कंपनी कौन, सब अलग अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने एज ए गार्जियन सबको संभाला है। हमारे डिपार्टमेंट के ये नहीं रहते हुए भी हमें लगता था हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक मेरिनो है कंपनी में कोई ना कोई आते जाते रहेंगे, लेकिन इनके जैसा शायद ही हमें फिर दोबारा कोई मिले। पाया ज़्यादा मैंने कंपनी ज्वाइन किया 2017 में, आज तक मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए। और मेरे लिए जो बॉस थे, मतलब अतुल जी, मेरे लिए बेस्ट बॉस है आज तक। जो मतलब काम गलत होने के बावजूद भी उसको कैसे सही करते हैं, वो बोल के सही करवा के आगे निकलते थे। मतलब हमको भी आगे निकलने के लिए बोलते थे बस। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी और इनसे काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब 5 साल में जो मेरे बॉस थे वो सबसे बेस्ट बॉस ये रहेंगे मेरे। वीडियो को स्टॉप करना। 2017 में मैंने ज्वाइन किया अपने मरीनो। तब से अतुल जी जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो कुछ मेरे से गलती भी होती थी, बोल कहते हैं कुछ यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारी गलती हुई है, आगे से ध्यान दे के काम करना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं बोल देता, सर ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन देते थे। और मैं बोल देता सर सर ऐसा हुआ है मेरे से, तो वो बोलते थे कुछ अपने थोड़ा ध्यान दे के काम करना, आगे ऐसी गलती ना हो। तो थोड़ा हेलो, ये ऐसा लगता था कि अपने फैमिली में जो हमारे घर से घर की जो अपने फैमिली मेम्बर रहते हैं, वैसा ऐसा लगता था उनके साथ। और मेरे अभी मेरी जो एक कंपनी है, ये 5वीं कंपनी है, ऐसा फील नहीं हुआ कि दूसरी कंपनी में जैसा लगता था, ऐसा फील यहाँ पे मिला मेरे कुछ गलत हुआ, कुछ तो बोलते थे ऐसा मत करो, बहुत से उन्होंने हमको सिखाया। तो अभी हेलो जा रहे तो ठीक। जनवरी में ज्वाइन हुआ था, उसके लगभग 1 साल बाद अतुल सर ज्वाइन होने वाले ही थे। तो उस टाइम पे प्रशांत और 2-3 लोग हम बैठते थे
तो हमको से मालूम चला कि नए कोई मैनेजर साहब ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमारे बीच में गॉसिप होता था कि कौन रहेंगे, कैसे रहेंगे, हमारे ऊपर बॉस रहेंगे। लेकिन जब अतुल जी ज्वाइन हुए तो उनका नेचर देख के कोई बॉस ज्वाइन हो रहा है, यहाँ तक कि हमने वो टाइम पे स्लिप भी अतुल जी ने कई बार पीछे दी है। जब वो ज्वाइन हुए थे तो स्लिप हम लिखते थे तो कई बार अतुल जी भी स्लिप पीछे देते थे। मतलब इतना पोलाइटली उन्होंने कभी हमको ये नहीं किया कि मैं वो सबको संभाल के लिया। अभी बहुत सी चीज़ें मैं स्पीच इतना अच्छा नहीं इसलिए कुछ लिख के लाया हूँ तो मैं ये थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। जरूर। उनका एक खास गुण था अतुल जी का, अपनी कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा रखना और अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतना, ये उनका सबसे खास गुण था। आपने हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचा। आप जैसे बॉस हमको शायद दोबारा नहीं मिलेंगे। हम सभी आपको यहाँ बहुत याद करेंगे। आपकी महान उपलब्धियों ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन ठीक है, प्रोत्साहन लेके कुछ बदले कुछ नहीं बदले वो अलग बात है। आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप जैसे शालीन, विनम्र, सुसंस्कृत इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपके रहन सहन ने हमेशा हमको प्रेरित किया। जो आपका अप टू डेट रहना, टाइम पे आना, आपका फिटनेस, वो चीज़ें, यहाँ तक कि आपके जैसा फिटनेस किसका भी नहीं है, तो वो चीज़ हमको हमेशा प्रेरित करती रही। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये प्रकृति का नियम है, मिलना और बिछड़ना। इसको कभी दुखद मत लेना। इसे लाइफ को, इस मोमेंट को आप एंजॉय कर लेना। ये ज़िंदगी की कभी उसके लिए कहना चाहता हूँ रिटायरमेंट के लिए, ये ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती है। तो रिटायर क्या होता है? रिटायर होती है हो रही है अफसरों की किचकिच, और रिटायर हो रही है कर्मचारियों से काम करने की जद्दोजहद। रिटायर हो रही है आपकी सारी EL, PL, CL, हो रही है कामों के सही समय निपटाने की जद्दोजहद। ये तो हो गया रिटायर आपका। लेकिन अभी आपको क्या मिल रहा है? तो आपको मिल रही है एक नई सुबह जिसमें होगी अलमस्त नींद, लाइफ होगी विदाउट टेंशन, और रज़ाई में लेटे हुए मिलेगी फुल पेंशन। ये ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ शुरू से हैं यहाँ पे, कुछ लोग नए हैं। मैं भी जब आया था तो मुझे भी लगा कि कैसी जगह जा रहा हूँ पता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा फैक्ट्रीज़ में काम किया था, ब्रांचेज में बहुत कम काम किया था। तो लगता था कौन जाऊँगा, लोग कैसे बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जैसा अभी योगेश ने बताया, उस समय योगेश था, प्रशांत था, नारायण जी थे, अंकुश था, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई झगड़े वाली जगह पे आया या कोई ऐसी जगह आया जहाँ पे लोग मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। उन लोगों के लिए ज़रूर लगा होगा कि नया आदमी है, कैसे मिक्स होगा, क्या होगा। फिर बाकी सब लोग मराठी में बोलते थे, मैं एक हिंदी बोलने वाला आ गया था बीच में, थोड़ा सा लगा होगा उसमें। लेकिन धीरे धीरे हम लोग आपस में मिक्स हो गए। उस समय अंकुश थे, ये सॉरी अजीत है, अनिल है, दीपक भी था उस समय, बीच में चला गया था, लेकिन उस समय दीपक भी था। तो ये लोग सब लोग, गोरख था उस समय, ये लोग थे उस समय, और इन लोगों के साथ मिक्स हो गया। हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैंने डांटा नहीं या मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बहुत चिल्लाया, मेरा भी गला बैठ जाता था, कई बार चिल्लाया, सबके लिए ऊपर चिल्लाया। लेकिन वो बस केवल थोड़ी देर के लिए होता था, क्योंकि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबको कंपनी दूंगा। हम लोग अपने घर से आते हैं काम के लिए। ये हमेशा नोट करो कि काम ही हमें करना है। अगर हमें काम नहीं करना होता तो घर पे आराम से बैठ सकते थे। तो जो हमारा समय है वो हमें ईमानदारी से ही काम करना है, वही हमारी रोजी रोटी है, उसी से हमारा परिवार चलता है। तो वो ईमानदारी बिल्कुल भी डिगमगाना नहीं है, अपना काम खुद करना है, जिससे कि कोई कह ना सके कि ये काम नहीं करता है, ये कैसे करता है, टाइम पास करता है, ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज जाता है, तो उसको याद रखना चाहिए, लोग करेंगे कि वो ईमानदार था हमेशा, चाहे वो वर्क काम के प्रति ईमानदारी हो, चाहे पैसे की प्रति ईमानदारी हो, चाहे रिलेशन अपने संबंधों के प्रति ईमानदारी हो, कोई भी चीज़ हो, ईमानदारी नंबर 1 पूंजी होती है किसी भी लोगों, किसी के लिए भी। हमेशा जैसे भी रहो ईमानदारी से काम करो,
जितने दिन रहो ईमानदारी से काम करो, ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग काम से जी छुड़ा रहे हैं। सब लोग बहुत मेहनती हो, मुझे पता है, दिन रात काम करते हो, मुझे मालूम है। हम लोग के यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं है, रेस्ट करने की जगह नहीं है, लेकिन लगातार काम करते हो। इसी तरह ईमानदारी से हंस बोल के काम करो। और एक आखिरी मैं शिक्षा दूंगा, वो बोलूँगा कि आपस में मिल के काम करो, एकजुट होके काम करो। ये कभी सुना नहीं। ये तुम लोगों ने कभी नहीं सुना, इतनी बार मैंने बोला। एकजुट होके काम करो, समय पे गोडाउन बंद होगा, समय पे डिस्पैच होगा, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम लोग एक होके काम करोगे। ठीक है, यही मैं इन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि आपस में जैसे भी अदला बदली करके काम करना है, मैं सहयोग करना चाहिए। मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ये कम करता है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाला हूँ, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो रिजल्ट निकलता है वो मिलके ही निकलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक रिजल्ट ज़्यादा निकल गया, एक रिजल्ट का कम आया, वो मिलके ही निकलेगा। ए और सी अगर मिला दोगे तो बी बनेगा, बी ग्रेड आ जाएगा। अपने को ये करना है जिससे कि सब मिल के काम करें। ठीक है, मैं और भाषण नहीं दूंगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हाथों से चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के।